बेटा अब हम इससे पहले मैंने आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 सिंटेक्स बुक बोर्ड पेज 44 पे न्यूमेरिकल 3.1 से लेके 3.3 तक कराए थे। अब मैं आपको इस लेक्चर में न्यूमेरिकल 3.4 करा रहा हूँ। तो देखिए क्या क्या कह रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity increases from, यानी यहाँ से ये थी पहले उसकी, ये इनिशियल थी यूँ समझे, और ये मेरे पास क्या थी वी आई। ये कहते हैं यहाँ से यहाँ हो जाती, पहले 11 मीटर पर सेकंड थी, 11 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी चेंज हो बढ़कर 33 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और टाइम क्या ले रहा है वो मेरे पास 10 सेकंड है। तो यहाँ उसने एक पहले आपको बता दिया एक तरह से कि फाइंड एक्सेलरेशन, आपने ए जो है वो मालूम करना है। तो इसको हम डाटा कैसे बनाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी देखिए वी आई इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। और फिर वो कह रहा है मुझसे 11 मीटर पर सेकंड टू 33 मीटर पर सेकंड, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 33 मीटर पर सेकंड। टाइम वो कह रहा है मुझे 10 सेकंड ले रहे हैं। इसमें भी कह रहा है आपसे फाइंड एक्सेलरेशन। तब मैं सेम फार्मूला लगाऊंगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आप देखें वी आई बी ए, वहाँ देखिए आप वी एफ है, वी एफ बी ए, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो मैं लगाऊंगा वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारा आधा सवाल, अगर सपोज आप इसको राइट इक्वेशन चूज़ कर लेते हैं तो आपका सॉल्व हो जाता है। अब उसके बाद हमारी बारी आती है वैल्यू पुट करने की। तो मैंने क्या किया, वी एफ उसने बताया मुझे 33 मीटर, तो मैंने वी एफ की जगह पे 33 लिख दिया। वी आई को रिप्लेस करके उसकी जगह पे 11 लिख दिया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 11 मीटर है। टाइम मेरे पास 10 है। एक्सेलरेशन मैंने मालूम कर, तो जो चीज़ मुझे मालूम करनी है उसको मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ लिख दूँगा। अब मैं क्या कहता हूँ, पहले मैं यहाँ से, वो कहते हैं कि 11 ए प्लस 10 ए इज इक्वल 30, तो इस 11 को यहाँ से मैं हटाऊँगा। तो मैंने क्या किया इसके लिए कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैं 11 माइनस यहाँ भी कर दूँगा, यहाँ भी कर दूँगा। तो ऐसे करने से क्या होगा, मेरे पास 11 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 33 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 22, जो कि मेरे पास 10 ए के इक्वल आती है। अब इस 10 ए को मैंने हटाना है, तो इस 10 ए को, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक तो मेथड ये हम कहते हैं उस तरफ डिवाइड हो जाएगा। या हम कहते हैं कि 10 ए को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड, इधर भी मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 10 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास क्या होगा, 10 जो है 10 से कैंसिल हो जाएगा। और इसको मैं जब डिवाइड करता हूँ तो 10 2 ज़ा 20, मैंने डेसिमल लगाया, तो फिर 10 2 ज़ा 20, यानी एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आई 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरी इस जो बॉडी थी जो भी मूव कर रही थी उसमें एक्सेलरेशन क्या था, यानी हर सेकंड में उसका पहले 11 मीटर था, लेकिन हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ी 2.2 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड के बाद उसकी 33 हो गई। ये बेटा आपके पास आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल 3.5, इसमें बेटा क्या कह रहा है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। कैलकुलेट, नंबर 1 ए में कह रहा है द एक्सेलरेशन, बी में कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड्स। देखिए वो मुझे क्या कह रहा है कि एक जिसमें कोई भी चीज़ है जो कि हालत सुकून से हरकत शुरू करती है और 5 सेकंड में 10 मीटर की वेलोसिटी वो हासिल कर लेती है, तो कहते हैं बताइए कैलकुलेट उसका एक्सेलरेशन कितना था, यानी इसरा कितना था। बी पार्ट में वो कह रहा है कि बताइए कि उसने इस टाइम में कितना फासला तय किया है। ठीक है बेटा, तो हम डेटा बनाते हुए देखते हैं। देखें कि मेरे के पास कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी वी आई इसने मुझे, ये वी आई है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर वो कहते हैं एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ
10 मीटर्स, ये 10 मीटर, ये मेरे पास क्योंकि पहले इनिशियल वेलोसिटी आ गई तो ये VF हो जाएगी। ये 5 सेकंड मेरे पास क्या हो जाएंगे, इसको मैं कहता हूँ टाइम है। कहता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन, जिसे मैं कह देता हूँ एक्सेलरेशन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंस कवर्ड जो है इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं अब डेटा बनाने में मुझे बड़ी आसानी हो जाती है कि आप देखिए कि मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी VI फ्रॉम रेस्ट से वो शुरू कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी VI 0, फाइनल वेलोसिटी हमने कहा इसकी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम उसने 5 सेकंड दिया हुआ है। एक्सेलरेशन यानी दो पार्ट्स दिए, ए में कह रहा है, ए में एक्सेलरेशन कैलकुलेट, ए में मालूम करूँगा, बी में कह रहा है डिस्टेंस यानी एस मालूम करूँगा। तो मैं अगर पहले वाले यहाँ तक को देखता हूँ, इतने पार्ट को, तो मुझे अगर आप तीनों इक्वेशन पे नज़र डालें तो ये पहली वाली इक्वेशन यूज़ होते हुए नज़र आ रही है, VF इज इक्वल टू, क्योंकि ये चारों चीज़ें इसमें, तो मैंने कहा फॉर एक्सेलरेशन, इन एक्सेलरेशन के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही चूज़ की। अब मैंने क्या किया कि VF की जगह पे, क्योंकि VF मेरे पास 10 है, मैंने 10 लिख दिया, VI 0 है, VI को 0 से रिप्लेस कर दिया, प्लस एक्सेलरेशन टाइम क्या है मेरे पास 5 सेकंड है, तो मैंने 5 से एक्सेलरेशन मैंने फाइंड आउट करनी है, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको मैं आगे देखता हूँ कि देखिए 10 0 प्लस 5 मीन्स 5 ही रह जाएगा। अब इस 5 को मैंने यहाँ से रिप्लेस करना है, हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दूँगा और यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दूँगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10, यानी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन आया। अब पार्ट बी को हम देखते हैं, तो वही डाटा जो हमको उसने दिया हुआ है इसी को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें डिस्टेंस उसने कहा है मालूम करना है, तो लामाला मैं क्या करूँगा कि मुझे ये वाली इक्वेशन तो मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें डिस्टेंस इंक्लूडेड नहीं है। अब मैं या तो ये इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ या ये यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे पास दोनों इक्वेशन की ऑप्शंस है। वजह क्या है कि देखिए कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एस, मेरे पास यहाँ एस उसने फाइंड आउट करने के लिए क्या हुआ है, फिर कहते हैं VI भी मेरे पास है, फिर वो कहता है टाइम भी मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन तो मैंने यहाँ मालूम कर लिया है पहले क्वेश्चन में, ये ए मेरे पास क्या है, तो मैं ये इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये मेरे पास आप देखिए VA की जगह पे मैंने 0 रखा, टाइम को एज इट इज़ रखा, ठीक है बेटा, प्लस सॉरी T कितना है मेरे पास 5, में या 5 लगा दूंगा, उससे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा 1/2 में ऐसे ही लिख दूंगा। एक्सेलरेशन की जगह पे ये जो मैंने यहाँ मालूम की है ये एक्सेलरेशन आपको मैंने 2 लिख दिया। फिर वो कहता है टाइम का स्क्वायर है, मैंने टाइम का स्क्वायर ले लिया। अब आप देखें इसमें कि ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 5 0, आंसर आएगा, मैंने 0 लिख दिया। अब ये मेरे पास बचा, यहाँ तो 1 बचा, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, अब 0 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन से भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको अल्टरनेटिवली कि VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, आपकी मर्ज़ी है, देखिए आपके अप्रोच की बात है कि आप इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं कहता हूँ VF मेरे पास क्या है 10 है, मैं 10 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है बेटा, माइनस VI कितना है 0 है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 फार्मूले का है, A मैंने 2 मालूम किया हुआ है इसमें देखिए, और S मैंने फाइंड आउट करना है। तो 110 का स्क्वायर का आएगा मेरे पास 100 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 2 2 4 S ये हो जाएगा। अब यहाँ 4 क्या है 100 माइनस 0 100 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4S, ठीक है बेटा। अब आप देखते हैं कि इस 4 को मैं यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 4S से यहाँ भी डिवाइड कर दूँगा 4 से,
और यहाँ भी मैं 100 को भी 4 से डिवाइड कर दूँगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ हटा के सेपरेट करके लिख देता हूँ। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 1 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100। तो एस मेरे पास क्या आएगा 25 मीटर ये डिस्टेंस होगा। चाहे तो आप इस तरीके ये सेकंड इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर लें, चाहे तो यहाँ से आप इसको थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके अपनी अप्रोच पे या आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है क्वेश्चन की आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल 3.6 क्या कह रहा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर्स पर आवर, फाइंड द एक्सेलरेशन। यानी आपसे वो क्या कह रहा है कि आपने इसके अंदर यह कह रहा है कि पहले आप देखिए डाटा को पढ़ते जाइए कि एक कार जो है वो हालत सुकून से हरकत शुरू करती है, यानी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स VI है ये, और ये 0 होगी। फिर वो कहते हैं एंड आफ्टर 20 सेकेंड होंगे या मिनट होंगे, मैंने आपसे कहा है कि वो टी इज इक्वल टू ये टी हो जाएगा आपके पास। फिर आप कहते हैं इट्स वेलोसिटी बिकम्स, ये जो होगी ये फाइनल वेलोसिटी होगी। कहते हैं फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम ए से शो करते हैं, ये एक्सेलरेशन। तो जब मैं डाटा बनाऊंगा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। बेटा एक चीज़ नोट करिएगा गौर से और मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, 0 का कोई यूनिट नहीं होते। बाद बच्चे क्या करते हैं कि 0 के साथ भी मीटर पर सेकंड लगा देते हैं, जो कि गलत है। आप 0 को एज इट इज़ छोड़ देंगे, 0 मीन्स 0 रहेगा, इसका कोई यूनिट आप नहीं लगाएंगे। टाइम वो कह रहा है टी 20 सेकेंड हमने वहाँ से ले लिया। फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने फाइनल कर दी। अब देखिए किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, तो हम जो फंडामेंटल्स हमारे पास यूनिट्स है वो यूज़ करते हैं, जो कि लेंथ का जो यूनिट है हमारे पास मीटर होता है, जिसे हम बुनियादी इकाइयाँ कहते हैं। तो टाइम का जो बुनियादी यूनिट है उसको हम सेकंड कहते हैं। तो हम इस किलोमीटर पर आवर को सेकंड मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो हमेशा हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए दिए जो भी हमारे पास किलोमीटर में डिस्टेंस होगा उसको हम 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम कहते हैं क्योंकि 1 घंटे में मैंने एक लिखा डिवाइडेड बाय, पर मीन्स डिवाइडेड बाय, तो हम डिवाइड करेंगे 1 से। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिनट बन गए मेरे पास। फिर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने इस 60 को भी दोबारा 60 से, तो 1 घंटा मेरा किस में चला गया, ये मीटर में चेंज हो गया, ये टाइम सेकंड में चेंज हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, यानी 108 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60, तो आपका आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकंड। कहते हैं एक्सेलरेशन मालूम करें। तो आप देखें VI पहली इक्वेशन है, यहाँ भी आप लगाएंगे, चेक कर लीजिए VI PA VF BA T BA। तो मैंने लिख दिया बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल टू V प्लस AT। VF की कीमत मैंने यहाँ रख दी जो कि 30 मीटर पर सेकंड हमने मालूम की थी, ये वाली। फिर हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैंने V एक जगह पे 0 रख दिया, प्लस टाइम कितना है 20, और ये मैंने मालूम करना है, एक को एज इट इज छोड़ दूँगा। अब आप देखते हैं कि जब मैं इसमें 0 प्लस करें या माइनस करें तो वही जो नंबर होगा, तो मेरे पास इधर 30 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यानी 20 इज इक्वल टू 30। अब इस 20 को यहाँ से मैं रिमूव करूँगा। कैसे करूँगा कि यहाँ भी मैं 20 से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20, यहाँ भी 20 से डिवाइड कर दूँगा, और इस तरफ भी मैं 20 से डिवाइड कर दूँगा। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 20 से कैंसिल हो जाएगा, ये 21 ज़ा 20, 10 बचेंगे, तो मैं डेसिमल लगा के एक 0 और उतार लूँगा, 25 ज़ा 100, यानी मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी होगी बेटा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा।